नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है रण क्षेत्र का। देखिए, भारत की सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के अड्डों पर ऐसी धुंध हांकी कि पूरी दुनिया चौंक उठी। 6 और 7 मई के दरमियान रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों को सिलसिलेवार निशाना बनाया, बिना किसी आम नागरिक को क्षति पहुंचाए सिर्फ और सिर्फ वहां के आतंकवादियों को निपटाया। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट कहा कि हमने आतंकवादियों को चेतावनी देकर उनका सफाया किया, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस ऐतिहासिक विजय को राजनीति का शिकार बना लिया। राहुल ने जयशंकर के बयान से निकालकर हमने कितने जेट खो दिए जैसे तुच्छ सवाल खड़े कर दिए। प्रश्न उठता है, जब देश की रक्षा सर्वोपरि है, तब क्या जेट लॉस पर चर्चित प्रश्न सेना की वीर गाथा का अपमान नहीं है? क्या जमीनी हकीकत से कटकर नारों पर राजनीति करना देशद्रोह नहीं है क्या? वहीं बीजेपी ने पलटवार भी किया है। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को पाकिस्तानी भाषा बोलने वाला नेता घोषित कर दिया है। इसलिए हम कह भी रहे हैं, निशाने पाकिस्तान राहुल गांधी। देखिए, आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने तंज कसा और पूछा भी। जब डीजीएमओ ने पूरी ब्रीफिंग में सच्चाई पेश कर दी, विदेश मंत्रालय ने सबूत रख दिए, सरकार ने ऑफिशियल बयान दे दिया, तब ऐसे सवाल क्यों? तर्क क्या है? राष्ट्र रक्षा के मसले पर जरा सा भी धुंधलापन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज सीधा सवाल राहुल गांधी से है कि क्या आपकी राजनीति आपदा में अवसर खोजने की एक कोई साजिश है? क्या सेना की शौर्य गाथा पर उठाए गए सवाल आपके देशभक्ति प्रामाणिकरण में फिट बैठते हैं? आज देश ये जानना चाहता है कि जिस दिन जाबाजों ने दुश्मन को चेतावनी देकर तहस नहस किया, उसी दिन राहुल गांधी ने सेना का अपमान कर क्या हासिल किया? अपने सवालों के कटघरे में खुद को खड़ा कर राहुल, आपको बॉर्डर पार बैठकर मिली हुक्मरानी का जवाब देना होगा। क्या आप भारत की शान बचा पाएंगे या फिर पाकिस्तानी सुर में सुर मिलाते रहेंगे? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे इसी विषय में। सुनो सुनो सुनो, पाकिस्तान को मिल गया है नया हीरो, और वो है भारत के कांग्रेस शहजादे राहुल गांधी। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब राहुल गांधी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। पाकिस्तान के चैनल हो, अखबार हो, हर जगह राहुल गांधी की बातें ही चल रही हैं। पाकिस्तान की आवाम से लेकर उसके हुक्मरान तक सब राहुल गांधी के बयानों को कोट कर रहे हैं, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि भारत सवालों के घेरे में है। और ये सब शुरू हुआ है राहुल गांधी के उस सवाल से जो उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा। कितने भारतीय तैयारे तबाह हुए? भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का मोदी सरकार से एक बार फिर सवाल। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के इस दावे पर कि भारत ने पाकिस्तान को हमलों की पेशगी इत्तला दी थी। राहुल गांधी बोले, जयशंकर की खामोशी सिर्फ मानी खेज नहीं बल्कि तबाहकुन है। जयशंकर के बयान की वीडियो दोबारा पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने कहा, फिर सवाल करेंगे कि पाकिस्तान को ऑपरेशन का पता न होने की वजह से भारत ने कितने तैयारों का नुकसान उठाया। मुबारक हो इटली के नाती, आपने अपने लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी आपदा में अवसर निकाल ही लिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए सिंदूर के सौदागर जैसी विवादित टिप्पणी कर दी और विदेश मंत्री से वही सवाल दोहराए जो राहुल गांधी ने उठाए थे। तो निशाने पाकिस्तान के और भी हकदार हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो मजार पे जिन्ना के गए और कहा कि ये तो सबसे बड़े सेक्युलर आदमी यही है पूरे विश्व में। निशाने पाकिस्तान एक और आदमी को मिलना चाहिए जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए, मियां नवाज शरीफ के यहाँ। उनको भी मिलना चाहिए, हो सकता है मिल जाए, हमें तो लगता है मिलेगा। कांग्रेस के इन गैर जिम्मेदार बयानों से पार्टी को देश भर में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी और पाकिस्तानी सेना प्रमुख की आधी फोटो जोड़ दी और ट्वीट करते हुए साफ साफ कहा कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। और अब कांग्रेस को अमित मालवीय के ट्वीट से मिर्ची भी लग रही है। सुनिए क्या कहने लगे इसके बाद कांग्रेसी नेता।
और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से, ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, यह जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आप देश खैर, अब हैरानी की बात तो यह है कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस और राहुल गांधी सस्ती राजनीति कर रहे हैं, उनका उन्हें मूलभूत ज्ञान तक नहीं है कि जब नॉन मिलिट्री टारगेट पर हमला होता है तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत सामने वाले देश को जानकारी देनी होती है। आज पूरा देश विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ खड़ा है, ये कहते हुए कि भारत छिपकर नहीं, बताकर और घुसकर मारता है, और जब जरूरत पड़ेगी तो फिर से घुसकर मारेगा। आज भले ही राहुल गांधी पाकिस्तान के हीरो बन जाएं, लेकिन देश की जनता जानती है कि असली हीरो वो हैं जो भारत की अस्मिता की रक्षा करते हैं, ना कि उसके सम्मान को दुनिया के सामने सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पाकिस्तान के हर अखबार के पहले पन्ने पर एक फोटो है और वो है राहुल गांधी की। हर अखबार की सुर्खियों में आपने देखा किस प्रकार से राहुल गांधी की चर्चा हो रही है और टीवी चैनलों के हेडलाइंस में भी राहुल गांधी छाए हुए हैं। वजह बहुत साफ है, जिस प्रकार से उन्होंने सरकार को घेरने के लिए बयान दिया, उसको इनकैश कर रही है पाकिस्तानी मीडिया और वहां की आवाम राहुल गांधी को हीरो मानने लगी है। चर्चा करेंगे कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट होंगे, बिना किसी देरी से उनका परिचय आपसे करा दें, तो उसके बाद में इसी विषय पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। जेके बंसल जी दिखाई दे रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। जेके बंसल जी, बहुत स्वागत है आपका, समय देने के लिए सर आपका विशेष आभार। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रमेश ठाकुर जी दिखाई दे रहे, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ सतीश बघेल जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। सतीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है और समय देने के लिए सर आपका भी बहुत आभार। शुरुआत में रमेश ठाकुर जी आपसे करना चाहूंगा, ये राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसको किस प्रकार से आप देखेंगे? क्या इसे माना जाए कि मैच्योर पॉलिटिक्स है या सोची समझी दी गई, कोई सोचा समझा दिया गया कोई बयान जिससे राजनीतिक हित साधा जा सके? सीधा सवाल मेरा आपसे, रमेश जी। देखिए आशीष, मुझे लगता है ये बड़ा बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस पे अगर कुछ भी बोलो तो बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। अब ये चीजें बिल्कुल बड़ी भरमाली हो गई, स्थिति समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जब हम कहीं लड़ने जाते हैं, क्या दुश्मन को पहले इंटीमेट करेंगे या उनको बताएंगे? हालांकि मेरी जानकारी में ज्यादा नहीं है, बंसल साहब अच्छे से बताएंगे। लेकिन पहला बयान जब आता है एस जयशंकर की तरफ से, तो उस समय लगा कि वास्तव में उन्होंने गलत कहा। लेकिन जब चीजें खंगाली गई, जब चीजें डिफेंस की चीजें पता चली, उसको प्रोटोकॉल उन्होंने जब देखा, तो पता चला कि ऐसे ही तो शायद ये नियम होता है कि भाई किसी को बताने के लिए जंग कर रहे हैं या उस तरह की सब चीजों को। लेकिन रही बात राजनीतिक तौर पे, जब आप देखते हो कि उससे नफा नुकसान क्या होता है, मुझे लग रहा है इसमें राजनीतिक नफा नुकसान नहीं होता, इसमें सेना की चीजों को, सेना की गुप्त चीजों को, उसमें बड़ा नुकसान हो जाता है। भाई सेना को लेके हमेशा एक सतर्कता बरती जाती है कि वहां की जो मीटिंग्स है, उनकी जो चीजें, उनकी हिडन्स है, उनकी जो जितनी भी प्रोटोकॉल है, उसको कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहिए। लेकिन आज देखिएगा राजनीतिक तौर पे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो या कोई भी हो, सारी की सारी चीजें बाहर लाके रख दी जाती हैं। तो ये मुझे लग रहा है गलत प्रॉपर्टी है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा और पाकिस्तान की आज मीडिया उनको हीरो बता रही है, उनको उनके बयान को हेडलाइन बना चुकी है। देखो, इसका एक समझने का एक पहलू ये भी होता है, जब एक सरकार होती है, सरकार के साथ में विपक्ष होता है, विपक्ष की भी वही भाषा होती है जो दूसरा देश सोचता है, दूसरे दुश्मन लोग सोचते हैं। नहीं सर, लेकिन रमेश जी, सही मंच नाम की भी एक चीज होती है, सही समय नाम की भी एक चीज होती है। हर चीज को आप पॉलिटिकली इनकैश कराने की कोशिश इस स्थिति में तो खैर नहीं कर सकते जब देश की सुरक्षा का विषय हो। मैं इस पर और विस्तार से बात करूंगा, सर आप बने रहिएगा। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल कनेक्ट हो गए, स्वागत है विधु रावल जी आपका। हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी पर, लेकिन सतीश बघेल हमारे साथ कनेक्ट है, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। उसके बाद फिर मैं जेके बंसल जी आपसे समझूंगा। लेकिन सतीश बघेल जी, पाकिस्तानी मीडिया राहुल गांधी को वहां पर सुर्खियों में बनाए हुए है, बहुत साहसी कह रही है। अब राहुल गांधी को पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की मीडिया अगर साहसी कह रही है, ब्रेव कह रही है, तो क्या इससे आप लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, असहज होते हैं, या बहुत गदगद या बहुत खुशी महसूस करते हैं?
कहीं पर तो राहुल गांधी को हीरो बनाया जा रहा है एटलीस्ट। सतीश बघेल, पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है, पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि भारत के लोग क्या सोच रहे हैं, भारत के लोग क्या पूछ रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं कि जो हुआ है, जो सीज फायर हुआ है, वो किसके कहने पे हुआ है, जो युद्ध हुआ है उसमें कितनी भारत को नुकसान हुआ है, कितने हमारे जवान हैं जो वो शहीद हुए हैं, कितना हमें लॉस हुआ है, ये हमें जानने का राइट है, पूरे देश को जानने का राइट है। तो इसमें गलत क्या है? और आप जो मीडिया इसको वो बना रही है, नेगेटिव एक नैरेटिव बना रही है कि भाई विपक्ष गलत सवाल कर रहा है। विपक्ष और पूरे देश के, मैं तो कहूंगा आम आदमी का, सबका ये राइट बनता है कि वो जाने कि जो देश है उसको क्या नुकसान हुआ है, क्या उसने पाया है। ठीक है सतीश जी सवाल नहीं, इस पर मेरा ठीक है सतीश जी, मैं एक बार मैं चाहूंगा सतीश जी होल्ड ऑन, मैं चाहूंगा एक बार सभी का ओपनिंग रिमार्क हो जाए, फिर हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। आपके लिए भी क्रॉस सवाल है मेरा कि जब सेना ने स्पष्ट कर दिया प्रेस ब्रीफिंग करके, मंत्रालय ने बहुत स्पष्ट कर दिया, मोदी जी आ गए, उन्होंने बोल दिया, सब कुछ ऑफिशियल हो गया है, तब उस पर सवाल उठाने का क्या औचित्य बनता है? इस पर भी मैं आपका क्लैरिफिकेशन लूंगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन बने रहिएगा। मैं आ रहा हूं, बाकी ओपनिंग रिमार्क सभी का जरूरी है। प्रोफेसर बुद्धू रावल, आप किस प्रकार से देख रहे हैं इसे, राहुल गांधी के इस बयान को, क्योंकि समय है भारतीय वायुसेना का मनोबल बढ़ाने का, लेकिन यहां पाकिस्तानी सेना का मनोबल बढ़ाया गया, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर बुद्धू रावल। आशीष जी, आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके सवाल के उत्तर से पहले मैं अपने कांग्रेसी मित्र के सवाल के उत्तर दे देता हूं। उनके सीधा सीधा उत्तर है कि सीज फायर किसके कहने पर हुआ है। तो पहली बात तो भारत में कहीं पर भी सीज फायर शब्द का उपयोग किसी भी आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया, कोई सीज फायर नहीं हुआ। दिस इज स्टॉपेज ऑफ फायर, नॉट सीज फायर। तो विदेशों की भाषा छोड़ दीजिए, आप बहुत ज्यादा प्रभावित लगते हैं विदेशी और खास तौर पे पाकिस्तानी बयानों से। तो कहीं पर भी सीज फायर नहीं हुआ है, अभी पॉज बटन दबा हुआ है केवल। तो पहला तो ये। दूसरा, उन्होंने कहा कि युद्ध में कितने सैनिक जो हैं वो हताहत हुए हैं। तो कितने सैनिक हताहत हुए, उन्होंने देश की सेना ने, डीजीएमओ ने बताया था कि 5 भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं। ये आपके दोनों उत्तर जो हैं, अगर आप डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन लेते, अगर पाकिस्तानी चैनल हटाकर आप देख लेते, भारत के डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते, दोनों उत्तर मिल जाते, आपको यहाँ पर समय ना नष्ट करना पड़ता। अब मैं सीधा सीधा आपके सवाल पर आता हूँ आशीष जी। आपने पूछा कि इसको किस प्रकार से देखा जा रहा है। ये बेहद घटिया किस्म का बयान राहुल गांधी जी ने दिया है, लेकिन अब ये इसके लिए कुख्यात रहे हैं। राहुल गांधी कुख्यात हो चुके हैं, राहुल गांधी इस प्रकार का बयान देने के। लगातार वो श्रृंखलाबद्ध तौर पर भारत के सैन्य शौर्य को हमेशा से ही हल्का कर देखते रहे हैं, हमेशा से ही दुश्मनों की भाषा वो बोलते रहे हैं। आप याद कीजिए किस प्रकार से जब चीन और भारत का गतिरोध था, तो वो कह रहे थे कि भारतीय सैनिक रोज चीनियों से पिट रहे हैं, जबकि वो उल्टा रहा था। उल्टा ये हो रहा था कि किस प्रकार चीनी एम्बुलेंसेज में, चीनी तो पिट कर एम्बुलेंसेज में जा रहे थे, लाइन लगी हुई थी, और यहाँ राहुल गांधी कह रहे थे कि हर रोज चीनी सैनिकों से भारत। एक चीज तो है बुद्धू रावल जी, शब्दों का चयन जो है ना बड़ा सही होना चाहिए जब बात देश की रक्षा की आती है, जब बात देश की सुरक्षा की आती है। नहीं, शब्दों का चयन सही है। शब्दों, आप समझिए ना बात को, शब्दों का चयन ही तो सही है राहुल गांधी का। देखिए, पाकिस्तानी चैनल्स को, मैं बीच में नहीं बोला हूं बाघेल साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मेरा समय मुझे बोलने दीजिए प्लीज। देखिए, शब्दों के चयन पर आइए, शब्दों के चयन पर आइए सीधा सीधा। पाकिस्तान के शब्द और राहुल गांधी के शब्द बिल्कुल ठीक ठाक मिलते हैं। क्या पाकिस्तान ने कभी कहा कि दिल्ली के ऊपर जो है हमने मिसाइल गिर दी और हमारी मिसाइल दिल्ली पर हिट हो गई, जयपुर पर, भोपाल पर हिट हो गई, लखनऊ पर हिट हो गई? वो भी शुरू से यही कह रहे हैं कि हमने हिंदुस्तानी विमानों को गिरा दिया, और राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं। कितने विमानों को गिरा दिया, कितनों को गिरा दिया, मतलब कोई ना कोई गिरा है विमान, जबकि सेना ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो पाकिस्तानी चैनल क्योंकि हिंदुस्तान में बैंड है, उसकी कमी जो है भारत के अंदर। हमारे साथ हैं अभी राहुल जी, उनसे अभी बातचीत नहीं हो पाई है, तो मैं चाहूंगा जेके बंसल जी से भी एक ओपनिंग रिमार्क ले लिया जाए। जेके बंसल जी, जब सेना किसी, चूंकि आप डिफेंस से हैं और आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे सर, जब सेना किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देती तो सब कुछ बहुत गोपनीय होता है, लेकिन आफ्टर द ऑपरेशन प्रेस ब्रीफिंग हुई, सारी चीजें बताई गई, लेकिन जब देश के इतने बड़े नेता का इस प्रकार का कोई बयान आता है तो आपको नहीं लगता कि ये राष्ट्रीय
राष्ट्रीय सुरक्षा को एक बड़ा खतरा हो सकता है इस प्रकार का बयान देना। पाकिस्तान का मनोबल बढ़ाने जैसा होता है, वहां की सेनाओं का मनोबल बढ़ाने जैसा होता है। बतौर एक सैनिक आप किस प्रकार से सोचते हैं? जेके बंसल जी। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, इनिशियली जो सब यूनिटी दिखाई ऑपोजिशन ने, पूरी पार्टी ने, बड़ी खुशी की बात और बहुत ही एक अच्छा था माहौल के भाई हाँ हम सब एक हैं जो हो रहा है। लेकिन इस तरह के बयान जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कारण उसका ये है कि देख अभी हम, और वो भी जो जीता वही सिकंदर, जब हम जीती गए हैं तो अभी इस तरह के बयानों का वैसे भी, और जहां तक बयान दो तीन जो उनके दो बयान जो मुझे बता चल रहा है कि भाई ये है कि हमारे हथियार वो गिरे हैं, विमान गिराए। भाई हमारे विमान कोई नहीं गिराए, बल्कि एक बात बड़ी खुशी की यह है कि इस बार हमारी सेना ने क्या चतुराई की है उसको अभी रशिया ने फॉलो किया है यूक्रेन के ऊपर। जो हमारी स्ट्रेटजी थी, हमारी स्ट्रेटजी ये थी कि हमने राफेल के सिग्नेचर से वहां पर डमी भेजे, डमी जो एक तरह के समझो कि वो ड्रोन थे, तो उससे उनकी जो HQ-9 और HQ-16 पता लगा कि उनकी एयर डिफेंस कहाँ है, जिसको नस्ते नाबूद करके उनको डिफेंस लेस कर दिया गया। तो ये तो बड़े क्रेडिट की बात है। और जो वो डमी गिरे हैं उनको पाकिस्तान भी ये कह रहा था कि जी वो गिरा दिए गए हैं, ये हमने गिरा दिए। जब वो डमी हैं तो उनका तो वो तो हमने अपने एक जो है उनको उनके पता करने के लिए क्या था। अभी यही नीति कल जो है पाकिस्तान यूक्रेन के अंदर में रशिया ने की है। ये आ रहा है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को फॉलो किया है अपने डमी भेज करके, और यूक्रेन की जो कहां पे हैं उनकी जो एयर डिफेंस उनको नस्ते नाबूद कर दिया गया। तो ये तो एकदम बिल्कुल गलत हो जाता है। रही इस बात की, जब जो क्या नुकसान हुआ है, सेना जो बराबर जो सेना के अधिकारी बराबर रोज ब्रीफिंग करते रहे, जो दो हमारी लेडी ऑफिसर्स थी उन्होंने ब्रीफिंग किया, और जो हमारे डीजीएमओ है उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसमें अब जो है किसी को कहने ना कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ना कहने का मतलब बनता, ना पूछने का मतलब बनता। आपसे मैं एक सीधा स्पष्ट रूप से 2 शब्दों में जवाब चाहूंगा। आपको लग रहा है ये सब कुछ पॉलिटिक्स का हिस्सा है, पॉलिटिक्स हो रही इस पर और कुछ नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब पॉलिटिक्स है और ऐसी पॉलिटिक्स होनी भी नहीं चाहिए जिससे मनोबल गिरता हो। और दूसरा, मुझे प्लीज जरा मुझे 1 मिनट आधा जल्दी से सर। हाँ, जी। जब जो है ना, जब इस तरह की एक ये होगी आ गया है तो उससे, और जो कहा कि भाई फॉरवार्निंग किसको कैसे देगा? ये जो ऑपरेशन होते हैं बड़े गुप्त होते हैं और ये डीजीएमओ के अलावा कोई जानता ही नहीं है। मतलब मिलिट्री में भी बड़ा सीक्रेट रखा जाता है, और सिविल डोमेन में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है कुछ। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि सेना को फ्री हैंड दे दिया, समय, टाइम और लोकेशन और कैसा कहाँ करना ये सेना को करना है। तो सिविल में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो उसमें कोई किसी ने कि भाई ये फॉरवार्निंग कर दी दे दिया, तो सब बेकार की बातें हैं। ये पॉलिटिक्स ऐसी नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं हर चीज का एक समय होता है सर, हर चीज का एक मंच होता है। डिफेंस एक्सपर्ट हूं, लेकिन कोई भी ऐसा बात होना नहीं। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपसे मैं इन्हीं चीजों पर बात करूं कि जिस प्रकार से जब सेना कोई ऑपरेशन करती है तो उसकी गोपनीय रणनीतियां क्या होती है, नियम कायदे क्या होते हैं, ब्रीफिंग में क्या क्या कहा गया, क्या चीजें रह गई, इन सभी के बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन हमारे साथ रमेश ठाकुर जी भी लगातार बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमेश ठाकुर जी, राहुल गांधी देश के एक जिम्मेदार नेता हैं, एलओपी हैं, उनका ये बयान देना, उनका ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, इसमें लगता है कि वो सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। इसको वहाँ की मीडिया इनकैश कराती है और उसको हमारा जो शत्रु देश है, वहाँ शत्रु देश की जो मीडिया है वो उसको इनकैश कराने की कोशिश करती है। आपको नहीं लगता कि ये जो साइकोलॉजिकल जो वॉर जो चल रही है उसमें हमारे ही नेताओं के द्वारा हमको सहयोग नहीं मिल पा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? आशीष, मुझे लग रहा है ये पॉलिटिकल वार चल रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कौन आगे भागेगा कौन पीछे रह जाएगा। ये ही चल रहा है। अब हमारी सेना ने जो कर दिखाया है उस पर कोई शक नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो चाहे दूसरे कोई नेता हो। लेकिन बात फिर यहाँ पे ये आ जाती है, सीज फायर हुआ या नहीं हुआ, रुकवाया गया या रोका गया, ये इस पर मतलब स्थिति इस पे स्पष्ट हो ही नहीं पा रही है। अब यहाँ पे क्या है, हमने बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी लोगों को, उनको घुटनों पे भी हमने टिका दिया, लेकिन ये बात कोई मान नहीं रहा है। उसको मनाने के लिए, उसको बताने के लिए स्थिति आज हमारे पास ही आ गई है। हमने कई नेताओं का एक गुट बनाया है,
प्रतिनिधि मंडल बनाया है जो विदेशों में भेज रहे हैं हम लोग, ताकि ये बताएं कि हमने बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ी और हमारी सेना बहुत मजबूत है। तो ये जब नहीं स्थिति सर, आ नहीं जाती नहीं है नहीं, ना, मैं तो इसलिए इंटरप्ट थोड़ा सा रमेश जी कर रहा सोचना हूँ, पड़ेगा। रमेश जी इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो डेलीगेशन जा रहा है वो ये नहीं बताने जा रहा है कि हम वहां पर किस प्रकार से घुसकर मारा। मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए वहां पर किस प्रकार से आतंकवाद की फैक्ट्री चलती है, इन सभी को लेकर मुझे लगता है कि दुनिया को बताना बहुत जरूरी है। शायद इसलिए 40 मैं उसी सांसद पे आ हर रहा था। पार्टी से जा रहे हैं सर। मैं सारी चीजें बताना चाह रहा था। और नहीं, और डोनाल्ड देखो, ट्रंप ने दो भी तीन चीजें। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ठाकुर जी बहुत स्पष्ट कर दिया है कि मैंने सीजफायर नहीं कराया। ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं। तो आप किसको सही माने किसको ना माने, जरा इस पर भी स्थिति स्पष्ट कीजिए, क्योंकि मैं यहां डिबेट कर रहा हूं कंफ्यूज करने के लिए नहीं, लोगों को और ज्यादा क्लियर करने के लिए। आप जैसे विद्वानों से बात इसीलिए हो रही है। ठाकुर जी नहीं, मैं वही बता रहा था। देखो, इसमें कंफ्यूजन वाली स्थिति आशीष बहुत है। अब ये पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, उनका ट्वीट आता है, पूरी दुनिया की मीडिया उसको चला देती है। फिर उसके कुछ समय के बाद में कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा है। अब यहाँ पे अमेरिका की भूमिका कैसी रही है, चाइना की भूमिका कैसी रही है और अन्य देशों की भूमिका कैसी रही है, उस पे भी स्थिति स्पष्ट करना और ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर हम अपने से बताएं, ये बताने भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। ठीक है, देश में क्या चल रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, उस पे हम नहीं जाते थोड़ी देर के लिए। और ये जो प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने जो फैसला लिया है कि भैया जो डेलीगेट जा रहा है उसमें सिर्फ जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के नहीं है, वो ओवरऑल सारे दलों के हैं। और ताकि सामूहिक तरीके से एक मंच पे आके पाकिस्तान की करतूतों को बताएं और पाकिस्तान जो आगे हरकत कर रहा है, अगर सीज फायर का चलो ठीक है, सीज फायर अगर हो जाता है और उस पे जो सारे नियम है, नियम के 3 घंटे के बाद में फिर आपने सीज फायर को खंडित कर दिया, नहीं, फिर अभी तोड़ जैसा दिया। कि अगर विदुर ऐसा रावल जी कह होता रहे हैं है कि तो भी गलत है। हमने सीज फायर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। विदुर रावल जी का कहना है, जो स्पोक्स पर्सन बीजेपी के बैठे हैं। लेकिन मैं सतीश जी से जुड़ूंगा, सतीश जी से जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जयशंकर, जो हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, उनके बयान को गलत तरीके से कोट करना, उनको गलत संदर्भ में पेश करना, इस प्रकार की बातें भी हो रही हैं। इस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन मैं सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं उससे पहले लखनऊ चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ बोल रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। योगीगण श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जेपीएस राठौर जी, माननीय सांसद, राज्यसभा और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, श्री संजय सेठ जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के चेयरपर्सन डॉक्टर मधुलिका सिंह जी, हॉस्पिटल से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी महानुभाव और मेयो मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए, संस्थान से जुड़े हुए सभी उनके फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत पहली बार लखनऊ आगमन पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर भारत के स्वाभिमान का, भारत की मातृशक्ति के, सिंदूर की गरिमा का और भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी का एक प्रतीक रहा है। आपने देखा होगा कि भले ही पाकिस्तान और उसके समर्थक क्या कर रहे थे, लेकिन भारत ने अपनी आन मान शान की रक्षा करने के लिए वह किया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को जिसके लिए आश्वस्त किया था। और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भारत के शौर्य और पराक्रम को, भारत के बहादुर जवानों के माध्यम से जिस बहादुरी के साथ अपने दुश्मन को ठिकाना लगाने का काम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया गया, आज पहली बार इस ऑपरेशन के उपरांत माननीय रक्षा मंत्री जी का लखनऊ आगमन हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से उनका लखनऊ आगमन पर मैं प्रदेश शासन की ओर से भी और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बधाई देता हूं मेयो हॉस्पिटल
और केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के पदाधिकारियों को 25 वर्ष की यात्रा 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में आज के माननीय रक्षा मंत्री जी ने इस हॉस्पिटल की आधारशिला रखी थी। आज ये हॉस्पिटल यहां पर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल के रूप में और बाराबंकी में मेडिकल कॉलेज के रूप में अपनी एक नई पहचान के रूप में आगे बढ़कर के स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। बहनों और भाइयों, यही होती है जीवन में उन्नति की राह और यही होती है संस्कृति। ठीक ही कहा एक विचारक ने कि बीज का वृक्ष बन जाना वह संस्कृति है और बीज का सड़ गल करके समाप्त हो जाना यही है विकृति। भारत उस संस्कृति का प्रतीक है जो सदैव मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में एक आशा भरी निगाहों से दुनिया के लिए सदैव एक आशा की किरण होगी। और यह विकृति पाकिस्तान है जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है, और चाहे वह भारत के हाथों मरे, चाहे अपने ही द्वारा पलवित पोषित आतंकवादियों के कृत्यों से मरे, यह तय है। और नियति ने जो लिखा होगा वह अवश्य होगा। आज के इस अवसर पर केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल की इस रजत जयंती कार्यक्रम के अवसर पर मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह जी को, डॉक्टर राहुल सिंह जी को और इस पूरे हॉस्पिटल से जुड़े हुए सभी जितने भी चिकित्सक हैं, इन सभी को का मैं आह्वान करूंगा और जितने भी यहां पे मेडिकल के छात्र। तो देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी वो दोहराते नजर आए जो देश का हर नेता इस वक्त कह रहा है। लेकिन राहुल गांधी वो कुछ और गाना गा रहे हैं। आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो लगातार बने हुए हैं और मैं एक बार फिर से डिबेट की शुरुआत करूंगा। पुनः वहीं से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। बिना किसी देरी के सतीश बघेल जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। सतीश बघेल जी, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। सीधा सवाल मेरा यही है कि कांग्रेस की प्राथमिकताओं में क्या है, राष्ट्रहित या राजनीतिक हित? आशीष भाई, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आपको जो एलओपी हैं राहुल गांधी जी, उनके लिए ये बोलना कि वो गाना गा रहे हैं, वो गाना नहीं गाते, वो सीरियस मुद्दों पर बात करते हैं, देश हित में बात करते हैं। अब आते हैं दूसरे उस पर टॉपिक पर जी। बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्ट्री एमपी के और वहां के उप मुख्यमंत्री ने क्या स्टेटमेंट दी है सेना के लिए। एक ने कहा है कि जो सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, वो आतंकवादियों की बहन है। दूसरे ने कहा है कि जो सेना है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। इससे शर्मनाक बयान हो सकता है क्या? पूरी बीजेपी में अगर बीजेपी वाले सतीश जी शर्मनाक बयान देंगे तो क्या इसकी कोई रेस चल रही है कि हम लोग भी शर्मनाक बयान देने में पीछे छोड़ देंगे बीजेपी को? शायद इसीलिए आप लोग भी शर्मनाक बयान दे रहे हैं, सेना पर सवाल उठा रहे हैं। आशीष जी, कांग्रेस में एक भी नेता नहीं है जो शर्मनाक बयान दे सके। मैं बताऊं, मैं बता देता हूं। मैं क्या याद दिलाऊं आपको, सिद्धारमैया जी ने क्या कहा था? मैं याद दिलाऊं सिद्धारमैया ने क्या कहा था? मैं याद दिलाऊं रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा था? मैं याद दिलाऊं राहुल गांधी लगातार क्या कहते आए हैं? कोट करते हुए बोलूं क्या? मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। आज जो विषय सतीश जी मैं चाहता हूं उस पर जवाब दीजिए। आप लोगों के लिए प्राथमिकताओं में क्या है? क्योंकि जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है तो इस वक्त सेनाओं का मनोबल बढ़ाने की जगह आप घटा रहे हैं। जब सेना ने ब्रीफिंग में बता दिया, नहीं, जब सेना ने ब्रीफिंग में सतीश जी बता दिया कि हमारे सारे विमान ओके हैं, हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं, एवरीथिंग इज फाइन, हमने पाकिस्तान को यहां मारा, तो पाकिस्तान से सवाल पूछने की जगह आप अपने देश में सवाल पूछ रहे हैं। सर, ये सही मंच, सही समय है क्या? क्या ये मंच सही है जिसका इस्तेमाल जो है पाकिस्तान कर रहा है? मंच है ना, जो ये मंच है, जो ये न्याय के लिए होना चाहिए।
देश की आवाज होना चाहिए, लेकिन ये देश की आवाज नहीं है, ये बीजेपी की आवाज है, ये मंच है। बस ये यहीं पे आके ना आप लोगों के, जब आप लोग के पास शब्द खत्म हो जाते हैं, जवाब खत्म हो जाते हैं, तो आप ना फिर घूम फिर किसी पे आ जाते हो। वो एक्सपेक्टेड रहता है आजकल हम लोगों को। आप लोगों ने लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ जिसे मीडिया कहते हैं उसे खत्म कर दिया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस प्रकार का बयान देने से पहले। आप ये बताओ, जब मैं यहाँ पर खुल्लम खुल्ला सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से भी पूछ रहा हूँ, क्रॉस सवाल पूछ रहा हूँ, आपको खुद को शर्म आनी चाहिए। आपको, अरे हमको आप पाठ मत पढ़ाइए राहुल जी, आप पाठ मत पढ़ाइए मुझे बघेल जी। रावल जी यहीं पर हैं। रावल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रावल जी पाठ ना पढ़ाएं, क्यों ना पढ़ाएं? मैं बीजेपी वाली करूंगा, मैं बीजेपी वाली कर देता हूं। रावल जी बोलिए। जिन्हें सेना नहीं समझा पाई, आप उन पर समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? आप कितना ही समझा लीजिए, पूंछ को एक बार लड़ाई। अरे भैया हाथ जोड़ रहा हूँ 26/11 से लेकर तमाम आतंकवादी हमले हुए, आप ही की पार्टी सत्ता में थी, एक विमान नहीं पहुंचा। अरे बॉर्डर छोड़ो, बॉर्डर कुछ पार छोड़ो, बॉर्डर किस पार से भी आपने मिसाइल नहीं दागी। आज अगर कार्रवाई हो गई है तो ऑपरेशन सिंदूर को मिलती लोकप्रियता, उसकी सफलता, अंदर कहीं पॉलिटिकल जो डर बिठाई है ना आपके अंदर, वो दिख जाता है कि सब तो बीजेपी वाले इनकैश करा रहे हैं, हम क्या करेंगे, बिहार चुनाव आ रहा है, फलाना आ रहा है। अरे थोड़ा पॉलिटिकली कम सोचिए सर, ये मैं कह रहा हूँ। बीजेपी की वो मत बजाइए, आप डमरू मत बजाइए। ठीक है, मैं चाहूंगा विदु रावल जी प्लीज। समय नष्ट हो रहा है, देखिए ऐसे समय नष्ट होता है, आप गलत नहीं, आप मुझे गाली देने में लगे, आप बात का कंप्लीट कर रहे हैं, आप मीडिया को गाली देने में लगे हुए हैं। अरे वो गाली ही देंगे, उन्होंने क्यों कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनिए ना आशीष जी, समझिए इसको, डिबेट में समय थोड़ा है और वो समय नष्ट करने के लिए बैठे हैं, उनके साथ मत उलझिए आप। मीडिया ने आपसे मीडिया ने ये सवाल पूछा कि अभी आतंकवादी जो थे जिन्होंने गोलियां चलाई थी वो कहाँ है? आशीष जी क्या मैं बोल सकता हूँ? बिल्कुल विदु रावल जी, मैं 2 बार कह चुका हूँ, अपनी बात रखिए प्लीज जी। चलिए बोलिए विदु रावल बोलो। देखिए मैं कांग्रेस के अपने भाई की बात की बजाय जो है, मैं रमेश ठाकुर जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। रमेश ठाकुर जी बड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। रमेश ठाकुर जी को लग रहा है कि कोई मान नहीं रहा है। रमेश ठाकुर जी को यह भी लग रहा है कि जो उन्होंने पहले कहा कि विपक्ष की यही भाषा होती है जो अभी कांग्रेस पार्टी की रही है। रमेश ठाकुर जी लगता है नए नए पत्रकार बने हैं शायद, या उन्होंने 1971 के बारे का अध्ययन नहीं किया। क्या 1971 में भारतीय जनता पार्टी की यही आवाज थी? क्या 1965 में भारतीय जनता पार्टी की यही आवाज थी? क्या 1962 में भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ जो थी उसकी यही आवाज थी? पता थोड़ा करना चाहिए। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया और हमारे भाई ने, पत्रकार साहब ने उसको पकड़ लिया। डोनाल्ड ट्रंप तो कई बार कह चुके हैं कि मंगल ग्रह पर जो मानव पहला गया उसका श्रेय भी मुझे मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह चुके हैं कि ओलंपिक्स के अंदर अगर वो जाते तो वो स्वर्ण पदक सारे खेलों के वो ले आते। डोनाल्ड ट्रंप की बात पर इतना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को सुनना चाहते हैं। ये बड़ा ध्यान सुनने की बात है। भारत को प्यार करने वाले किसी भी व्यक्ति के मन में 1% भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना उसके मन में कोई सवाल है। वो तो इस देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो कुछ कर सकता है वो सब कुछ कर रहे हैं। तिरंगा यात्राएं लेकर निकल रहे हैं, कहीं पर जो है अलग अलग प्रकार से सेना को किस प्रकार सम्मानित किया जा सकता है वो कर रहे हैं। लेकिन ये यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, ये हर बार के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि सेना रेप करती है कश्मीर में। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमारी तो कहते थे, और उसके बाद बड़े गाजे बाजे के साथ, बारात के साथ कांग्रेस पार्टी ने उन्हें शामिल कर लिया। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि सेना का प्रमुख जो है वो सड़क का गुंडा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए थे। तो इनसे वैलिडिटी नहीं लेनी है। ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री का कटा हुआ सिर सर तन से जुदा के मुझे लगता है कि देश को ना विजय रावल जी सब याद है। लोग ना मूर्ख नहीं है, लोग सब जानते हैं कि कौन देश हित की बात कर रहा है, कौन राजनीतिक हित साध रहा है। महोदय कंफ्यूज बैठे हैं। उन्हें सेना की बात नहीं समझ आ रही है। उन्हें छोटी सी सेना 4 बार नहीं, अब तो वो पॉलिटिकल इनकैश भी तो करना है ना, वो घबराहट दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप की बात सुननी है। ये डोनाल्ड ट्रंप अभी 2 दिन पहले कह रहा था, ये डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन पहले कह रहा था कि भारत ने हमको फ्री टैरिफ कर दिया है। मतलब उल जुलूल बयानबाजियां उधर से आती रहती है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। जेके बंसल जी भी हैं, जेके बंसल जी काफी देर से मैं उनसे बात नहीं कर पाया हूं। विदु रावल जी एक सेकंड, विदु रावल जी आ रहा हूं मैं। जेके बंसल जी, मैं पत्रकार साहब से बात कर रहा हूं, ये क्यों चल रहा है? ठीक है, एक मिनट विदु रावल जी, एक सेकंड विदु रावल जी, प्रोफेसर विदु रावल जी, एक सेकंड मैं रोक रहा हूं। मैं इसलिए रोक रहा हूं,
मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि जेके बंसल जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ सैनिक हैं, उनसे भी मैं बातचीत करना चाह रहा हूं। सतीश बघेल जी इस बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं। सतीश बघेल जी, यू वांट टू रिएक्ट समथिंग? प्लीज अपनी बात जल्दी से रखिए, फिर मैं रमेश जी के पास भी आऊंगा क्योंकि रमेश जी को घेरने की कोशिश की है बिदुरावल जी ने। सतीश जी, जो ट्रंप ऐसे हैं, अलूल बलूल जो बयान देने वाले हैं, तो मोदी जी ने उनको कैसे समर्थन दिया? मोदी जी ने उनके लिए क्यों प्रचार रैलियां की? मोदी जी ने उन्हें जिताने की कोशिश क्यों की? पूरे देश के अंदर एक गलत मैसेज गया। मैंने सतीश बघेल के बारे में अब मुझे जवाब अरे देना पड़ेगा। अब मैं समझ गया। जेके बंसल जी, आपको लगता है अब मैं जेके बंसल जी की तरफ बढ़ूंगा, उसके बाद रमेश जी मैं आपको शामिल करूंगा। जेके बंसल जी, आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से सेना ने ब्रीफिंग की और लगातार ताबड़तोड़, मतलब कई बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, लेकिन राहुल गांधी जैसे नेताओं को आप नहीं लगता कि एक सामरिक संवेदनशीलता की भी एक ब्रीफिंग दी जानी चाहिए ताकि वो इस प्रकार के बयान उल जुलूल कुछ भी देते ना फिरे कि हमारे कितने विमान गिरा दिए गए? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की साख गिरती है, हमारी सेना की साख गिरती है। जेके बंसल जी, देखिए, जो सेना ने बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि हमारा बराबर ब्रीफिंग रहा, हमारे डीजीएमओ ने कहा, हमारे ऑफिसर्स ने किया, और सारी जो 2-3 क्वेश्चन है, और मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन जो ये बार बार सीज फायर का आ रहा है, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए, सीज फायर का मतलब तो वैसे हमने स्टॉपेज किया है, सीज की कोई मतलब नहीं। दूसरी बात यह है कि आप पूरे घटनाक्रम को देखिए। हमारा था कि हमें जो है आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त करने हैं। पहली रात को 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए, जिसमें कि 4 ठिकाने तो पंजाब के अंदर में थे, पाकिस्तान के अंदर में थे, 100-150 किलोमीटर दूर पर बावलपुर था, उसको नस्ले नाबूद कर दिया गया। वो हमारा मेन एम था, उसको खत्म करने के बाद हमारा कोई उसको एस्केलेट करने का नहीं तरीका याद वो था। प्लीज जरा मेरे को मुझे थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सिचुएशन को। तो जब एस्केलेट नहीं करने का था, पूरे मंच पे कहा हम नहीं करना चाहते, और उस समय आ गए भाई, चाइना वगैरह को भी ये सब मैसेज दे दिया गया था कि हमने कर दिया और हम एस्केलेट नहीं करना चाहते। पाकिस्तान ने उसके बावजूद भी हमारे जब 15 सिटी पे किया तो हमने बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया उसका। बिल्कुल। अच्छा, अब फिर हम चुप रह गए मुंहतोड़ जवाब देने के बाद में। फिर अगले दिन जब उन्होंने फिर अटैक किया तो हमने उनके जो है 11 जो नस्ते नामूद कर दिए उनके ठिकाने, और जो उन्होंने मिसाइल दागी थी, जो उनकी मिसाइल थी फतेह 2, उसको सिरसा में ध्वस्त करके साइन मिसाइल भेजी थी, उसको जो एयर स्पेस में सर देखिए, ये हमने बंसल जी हमने रिस्पॉन्स किया है। नहीं, बिल्कुल हमने रिस्पॉन्स किया, और देखिए बड़ी बात यह है बंसल जी कि इसका प्रमाण दिखाया हमने। हमारे जवानों ने, हमारे जो अधिकारी हैं सेना के, उन्होंने एक सबूत दिखाए हैं कि हमने नूर खान एयरबेस को किस प्रकार से उड़ाया, हमने उनके मिसाइल को कहां गिराया, सारी बातें हुई। लेकिन सर एक छोटा सा जवाब आपका और लूंगा मैं, जेके बंसल जी, समय सीमित है, एक छोटा सा जवाब और कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता का इस प्रकार का बयान देना सेना के मनोबल पर भी इसका कोई असर पड़ता है या सेना गंभीरता से नहीं लेती है? जेके बंसल जी, देखिए, ये तो बट नेचुरल है कि अगर किसी को बढ़ावा दिया जाता है उसका मनोबल बढ़ता है, किसी को क्रिटिसाइज किया जाता है तो उसका मनोबल घटता है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है और हमारी सेना की भी यही है। अब जो पाकिस्तान के अंदर में झूठ बोल के उसको मुल्ला मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया है, और वहां झूठा जो प्रचार किया जाता है, और उनका जो प्राइम मिनिस्टर और उनके सारे नेता वो उसका झूठी प्रचार करके सेना को जो है बधाई वो दे रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल, ये तो बट नेचुरल है। और जब कोई बात है ही नहीं, जिस चीज में सत्यता नहीं है, उसको कहना ठीक नहीं है। सेना ने बिल्कुल अपना स्टैंड क्लियर कर दिया गया है, और उसमें कहने का मतलब ये नहीं, मतलब अब वही सवाल मैं सतीश जी से पूछता हूं। सतीश जी कहते हैं हमको पत्रकारिता सिखाने लगता है। सतीश जी, जब सेना ने खुद स्पष्ट कर दिया कि हमारे सारे विमान सुरक्षित हैं, हमारे पायलट सारे सुरक्षित हैं, तो फिर बचा क्या? सतीश जी, नहीं, एक आप समझिए ना बात को, जो अगर राहुल जी ने कोई सवाल किए हैं तो नहीं तो क्लिप काट के वो क्लिप काटने वाली पॉलिटिक्स कब तक? अरे बीजेपी का कोई अधिकारी वो नहीं है क्या? कोई प्रेस नहीं कर सकता? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? बीजेपी का कोई लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, सारे के सारे डरते हैं। मोदी जी आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, 0 प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे तो सेना ने क्या किया वो सेना बताएगी ना भैया। सेना यार, एक बात बताइए, ये फिर वो क्यों करते हैं? मन की बात क्यों करते हैं ये? अरे तो आपके हिसाब से ठीक है, पहले रमेश ठाकुर जी, हाँ ओके, रमेश ठाकुर जी कुछ कहना चाहेंगे? आप काफी देर से सुन रहे हैं, ये सारी बातें, सारी चर्चा आप सुन रहे हैं, अगर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि फिर मैं धीरे धीरे क्लोज करने की तरफ बढ़ रहा हूँ। रमेश जी, आ रहा हूँ मैं, बिदुरावल जी आ रहा हूँ, मौका मिलेगा। देखिए आशीष जी, मुझे लग रहा है कि देखो, ये बहुत जो
डिस्कशन है समाज में इस समय हो रहा है, देश में, और वो गलत दिशा में जा रहा है। चीजों को, सही चीजों को कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि यही डोनाल्ड ट्रंप थे और ये पहले प्रोफेसर जो रावत जी बैठे हुए हैं, ये अपना फूफा समझते थे उनको, उनकी जीत के लिए हवन करते थे, सब कुछ करते थे, और आज की डेट में ये बुरे लगने लगे, और कल हमारे इंडिया के पक्ष में कोई बयान आ जाएगा फिर ये फूफा बना लेंगे। अब दूसरी बात ये है, अब इनको अगर अभी मैंने तो एक मिर्च तोड़ी थी, हरी वाली मिर्च तोड़ी थी, वो उनको लग गई। अगर ये सूखी वाली मिर्च नहीं तोड़ी थी, अगर मैं सूखी मिर्च यहाँ पे तोड़ दूं तो ये कूदेंगे ऐसे, टप 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 ऐसे कूदेंगे। अब देखो दूसरी बात, 2-3 चीजें मैं कहना चाह रहा था। सेना के शौर पे कोई भी शक नहीं कर रहा है, और करना भी नहीं चाहिए। गद्दारी जो खून में चीजें रमेश जी इसलिए तो नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा सर। जैसे सतीश जी ने कहा, गद्दारी बिना खून के सरकार नहीं की तरफ से कोई आती। आता, पिताजी भी गद्दार वो रहे होंगे। बताता, वो देश को बताता, और ये आशीष जी, विदु रावत जैसे मूर्ख आपने लोगों को टोका आके नहीं, कुछ ठीक थोड़ा सा मतलब किया बताते किसने? कि भैया ये थोड़ा सा ऐसे शांत व्यक्ति रहो, ने अभी ठीक ज्यादा शब्दों को बोलने की किया जरूरत क्या? नहीं अब है। मेरे पास समय लेकिन सीमित है, ये मैं डिबेट को मूर्खता की क्लोज उन्होंने करूंगा। अब मैं इतनी डिबेट को कर दी क्लोज है। करूंगा, लेकिन विदु रावल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विदु रावल जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय सीमित है, समय सीमित है। विदु रावल, मैं चाहता हूं कि देश की सेना पर सवाल करने वालों को, मैं सेना को प्रस्ताव रखना चाहता हूं, अगर ये संभव है तो ये रमेश ठाकुर को और कांग्रेस के राहुल गांधी को अपने विमानों के साथ बांधकर रस्सी से ले जाए, इनको लाइव दिखाया करे जब पाकिस्तानियों को हम मार रहे हैं, क्योंकि इनके बाप जो पाकिस्तानी हैं, रमेश ठाकुर का जो बाप पाकिस्तानी है, जो ट्रंप इसका फूफा है, वो इनको अपने फूफों की बात पसंद है, इनको भारत की सेना की बात पसंद नहीं है, ना इन्हें समझ आती है। अब आशीष जी, ये तो इसी तरह सबूत मिलेगा ना, जब विमानों पर हमारे फाइटर जेट्स को बांध लेंगे, ये फर्जी पत्रकार, ये पत्तल चाट लोग जो हैं, ट्रंप के पत्तल चाट के यहाँ पर बैठे हैं, आज तक विदेशों से इनका पैसा होता है, इनको ट्रंप अपना फूफा देता है। मेरे पास समय सीमित है, नहीं तो रमेश जी आपसे जरूर पूछता कि इसमें ज्योति मल्होत्रा को घसीटने के पीछे की वजह आपकी क्या है, लेकिन खैर मेरे पास समय सीमित है। मैं सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा। जेके बंसल जी आपने समय दिया, बहुत आभार आपका। प्रोफेसर विदु रावल जी आपका बहुत शुक्रिया। सतीश भाई आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आभार आपका। रमेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान की सुर्खियों में राहुल गांधी हैं, लेकिन सवाल कई हैं कि राहुल गांधी का ये पूछना अपनी सेना से कि हमने कितने विमान खोए, ये किस सेना का मनोबल बढ़ा रहा है, पाकिस्तानी सेना का या हमारी सेना का? क्या ये सही समय है, सही मंच है राहुल गांधी जैसे बड़े और जिम्मेदार नेता का इस प्रकार का बयान देना? क्यों ना कहा जाए कि निशाने पाकिस्तान दे दिया जाए राहुल गांधी को। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।